हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है टू कॉकरोचेस, दो तिलचट्टे या फिर झंगूर। वंस टू कॉकरोचेस which were young and full of energy lived in a house and played with each other. Once, एक बार, two cockroaches, दो तिलचट्टे, which जो were young, युवा थे, and और full of energy, ताकत से भरपूर, lived रहते थे, in a house एक घर में, and और played खेलते थे, with each other एक दूसरे के साथ। Once two cockroaches which were young and full of energy lived in a house and played with each other. एक बार दो झुंगूर जो युवा थे और ताकत से भरपूर एक घर में रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यानी बी की रूपों में से वर आया है और अदर वर्ड्स और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लाउज है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है। और इस सेंटेंस में विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन ये जानवरों और चीज़ों के लिए आता है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन। बोथ वर एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। बोथ दोनों वर एनर्जेटिक ताकतवर या फिर ऊर्जावान एंड और स्ट्रॉन्ग मजबूत। बोथ वर एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों ताकतवर और मजबूत थे। बट देर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम। बट लेकिन देर वॉज अ डिफरेंस अंतर था बिटवीन में बीच में देम उनमें। बट देर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम लेकिन उनमें अंतर था। देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, डमी सब्जेक्ट है और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए आता है। वन कॉकरोच वॉज ऑप्टमिस्टिक एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप। वन एक कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, वॉज ऑप्टमिस्टिक यानी कि आशावादी था, एंड और ऑलवेज हमेशा लिव्ड रहता इन होप उम्मीद में। वन कॉकरोच वॉज ऑप्टमिस्टिक एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप। एक कॉकरोच आशावादी और हमेशा उम्मीद में रहता था। आशावादी था और उम्मीद में रहता था। While the other was pessimistic and lived in despair.
while जबकि other was pessimistic, यानी कि दूसरा निराशावादी था और lived रहता था in despair निराशा में, while the other was pessimistic and lived in despair जबकि दूसरा निराशावादी था और निराशा में रहता था। One day एक दिन they fell into a pot of milk, वे फेल गिरे into में a pot एक बर्तन of milk दूध का, they fell into a pot of milk, वे दूध के बर्तन में गिरे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स दे ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। दे स्वैम एंड ट्राइड टू होप आउट, दे वे स्वैम तैरे एंड और ट्राइड टू होप आउट बाहर निकलने की, टू होप आउट यानी बाहर निकलने की कोशिश की। दे स्वैम एंड ट्राई टू होप आउट, वे तैरे और बाहर निकलने की कोशिश की। और ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ तक, पर यहाँ पर ये एक क्लाउज है और यहाँ पर एक क्लाउज है। उन दोनों क्लाउजों को जोड़ने का काम एंड ने किया है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर भी आएगा, जैसे कि उन्होंने तैरने की कोशिश की। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। बट एज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट, बट लेकिन एज कारण, नो नहीं, सॉलिड ठोस, सपोर्ट सहारा, अंडर नीचे, देर उनके, फिट पैर, बट एज देर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फिट, लेकिन उनके पैरों के नीचे ठोस सहारा नहीं होने के कारण, और यहाँ पर देर आया है इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, डमी सब्जेक्ट है और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता और सब्जेक्ट के बाद से बी के रूपों में से वॉज आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और अदर वर्ड्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉकरोचेस टू होप आउट फ्रॉम द पॉट, वॉज नॉट नहीं था, पॉसिबल संभव, फॉर के लिए, कॉकरोचेस झुंगुरों के लिए, टू होप आउट बाहर निकलना, फ्रॉम से, द पॉट बर्तन, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉकरोचेस टू होप आउट फ्रॉम द पॉट, झुंगुरों के लिए बर्तन से बाहर निकलना संभव नहीं था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है और उसके साथ में नॉट है। और इट ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, डमी सब्जेक्ट के तौर पर आया है, ये सिर्फ सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए आया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आफ्टर सम स्ट्रगल, आफ्टर बाद में, सम कुछ, स्ट्रगल संघर्ष, आफ्टर सम स्ट्रगल कुछ संघर्ष के बाद, द पेसिमिस्टिक कॉकरोच वॉज ड्राउन्ड, द पेसिमिस्टिक निराशावादी, कॉकरोच झुंगुर, वॉज ड्राउन्ड डूब गया, द पेसिमिस्टिक कॉकरोच वॉज ड्राउन्ड, निराशावादी झुंगुर डूब गया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑन द अदर हैंड,
ऑन द अदर हैंड ये एक फ्रेज है, यानी कि दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। द ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी कॉकरोच झुंगूर केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग संघर्ष जारी रखा। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग आशावादी झुंगूर ने संघर्ष जारी रखा। सेइंग टू इटसेल्फ सेइंग कहते हुए, टू इटसेल्फ खुद से, सेइंग टू इटसेल्फ खुद से कहते हुए, इट सीम्स डिफ़िकल्ट बट हु नोस। इट यह सीम्स लगता, डिफ़िकल्ट मुश्किल, बट लेकिन, हु कौन, नोस जानता। इट सीम्स डिफ़िकल्ट बट हु नोस यह मुश्किल लगता लेकिन कौन जानता। मे बी सम मिरेकल विल अकर। मे बी शायद, सम कोई, मिरेकल यानी कि चमत्कार, विल अकर हो जाए। मे बी सम मिरेकल विल अकर शायद कोई चमत्कार हो जाए। और ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ आई ट्राई अ लिटल लॉन्गर। इफ़ अगर, आई मैं, ट्राई कोशिश करूँ, अ लिटल लॉन्गर थोड़ी देर तक। इफ़ आई ट्राई अ लिटल लॉन्गर अगर मैं थोड़ी देर तक कोशिश करूँ, समथिंग गुड माइट हैपन। समथिंग कुछ, गुड अच्छा, माइट हैपन हो सके। समथिंग गुड माइट हैपन कुछ अच्छा हो सके। सून द कॉकरोच वॉज एबल टू क्लाइंब अप द हीप ऑफ बटर। सून जल्दी, द कॉकरोच झुंगूर, वॉज एबल टू सक्षम हुआ, क्लाइंब अप चढ़ने में, द हीप ऑफ बटर यानी कि मक्खन के ढेर पर। सून द कॉकरोच वॉज एबल टू क्लाइंब अप द हीप ऑफ बटर जल्द ही झुंगूर मक्खन के ढेर पर चढ़ने में कामयाब हुआ, सक्षम हुआ। एंड होप्ड आउट ऑफ द पॉट। एंड और होप्ड आउट यानी कि बाहर निकल गया, ऑफ द पॉट बर्तन से। एंड होप्ड आउट ऑफ द पॉट और बर्तन से बाहर निकल गया। पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच। पॉजिटिव सकारात्मक, थिंकिंग सोच, हैड सेव्ड बचाई, द लाइफ जान, ऑफ काकी के, द कॉकरोच यानी कि झुंगूर। पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच। सकारात्मक सोच ने झुंगूर की जान बचाई। हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। नथिंग इज इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप। नथिंग कुछ भी नहीं, इज इम्पॉसिबल असंभव, एज लॉन्ग एज जब तक, यू आप डोंट नहीं, गिव अप हार मानते। नथिंग इज इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप कुछ भी असंभव नहीं जब तक आप हार नहीं मानते। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।